इंडिया पर सीतापुर के रेउसा थाना इलाके से बड़ी जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि 2 माह पूर्व एक शख्स का शव पेड़ से लटकता मिला था। परिजनों ने शख्स का अंतिम संस्कार कर दिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद परिजनों को हत्या की आशंका हुई और उन्होंने परिजनों से मामले में दखल देने की और कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद जानकारी निकल कर आ रही है कि जिलाधिकारी की अनुमति के आज उस मृतक का शव निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। क्या पूरी जानकारी है, कौन वो शख्स है, किस गांव का ये मामला है, इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं इंडिया के रेउसा संवाददाता अमरीश मिश्रा जी। तो अमरीश जी बताएं, कौन ये शख्स है और कैसे इसकी मौत हुई और कैसे परिजनों को बाद में हत्या की आशंका लगने लग गई। देखिए, आज जो हुआ है रेउसा थाना क्षेत्र के खरौहा गांव के कब्रिस्तान से एक युवक का शव कब्र खुदवाकर बाहर निकाला गया, जिसके बाद पुलिस ने उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की गई है। जी, ऐसा बताया जा रहा है कि ये घटना बीते 25 तारीख जुलाई में हुई थी, जब एक शव गांव के बाहर खरौहा गांव के बाहर पेड़ से लटकता मिला था। युवक के शव का उस समय तो अंतिम संस्कार परिजनों द्वारा कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद जो तरह तरह की अटकलें लगाई गई, चर्चा हुई, जिसमें परिजनों को लगा कि उनके मृतक का शव जो था वो हत्या कर लटकाया गया था, जिस पर परिजनों द्वारा रेउसा पुलिस को और जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया गया और पोस्टमार्टम की मांग की गई थी, जिस पर अनुमति मिलने के बाद आज शनिवार को रेउसा पुलिस व तहसीलदार बिस्वा उमाशंकर त्रिपाठी की मौजूदगी में कब्रिस्तान से कब्र से शव खोदकर बाहर निकाला गया और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ये हम आपको बता दें कि ये खरौहा गांव निवासी जफर उम्र 24 वर्ष पुत्र हसमत खां का शव है, जो बीते 25 जुलाई को इनका शव पेड़ से लटकता हुआ गांव के बाहर मिला था और जिसके बाद परिजनों द्वारा पंचनामा कर उस समय तो पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया गया था और शव को दफना दिया गया था, लेकिन अब फिर से एक बार परिजनों द्वारा हत्या की आशंका हुई है और वो मृत्यु का कारण जानना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने थाना अध्यक्ष रेउसा को प्रार्थना पत्र दिया और जिलाधिकारी से अनुमति ली गई है, जिसके बाद आज तहसीलदार बिस्वा उमाशंकर त्रिपाठी व रेउसा पुलिस बल की मौजूदगी में कब्र से शव को खोदकर बाहर निकाला गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जी बिल्कुल, ये काफी बड़ा मामला सामने निकल कर आ रहा है, काफी सनसनीखेज भी मामला है, जिसमें बताया जा रहा है कि 25 तारीख जुलाई माह की 25 तारीख को थाना रेउसा इलाके के खरौहा गांव निवासी जफर, जिसकी उम्र 24 वर्ष पुत्र हसमत खां का शव है, वो कुछ गांव से कुछ दूरी पर आम के पेड़ से लटकता मिला था। परिजनों ने तत्काल उस समय उसका शव का अंतिम संस्कार कर दिया था बिना किसी आशंका के, लेकिन गांव में चर्चाएं चल रही थी, आसपास के लोग इस मामले में अटकलें लगा रहे थे, जिसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त करना शुरू किया और उच्चाधिकारियों से गुहार लगाना शुरू की, जिसके बाद जानकारी ये निकल कर आ रही है कि जिलाधिकारी अभिषेक आनंद के द्वारा मामले में अनुमति दी गई पोस्टमार्टम के लिए और आज यानी कि शनिवार सुबह 10 बजे रेउसा पुलिस और तहसीलदार बिस्वा उमाशंकर त्रिपाठी वहां पर पहुंचे और उनकी मौजूदगी में कब्रिस्तान से शव निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अमरीश जी, जानकारी हम आपसे इस मामले में चाहेंगे, क्या जब परिजन अब हत्या की आशंका व्यक्त कर रहे हैं तो उनके द्वारा किसी हत्यारोपी का भी नाम सामने आ रहा है कि किस पर वो आशंका व्यक्त करे, ऐसी कोई जानकारी निकल कर आ रही है क्या? अभी जैसा कि उनके पिता हसमत ने प्रार्थना पत्र दिया था पुलिस को और जिलाधिकारी महोदय को, उस तरह से उन्होंने अभी तक किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने जहर देकर हत्या किए जाने की आशंका व्यक्त की है। उनका अनुमान है कि उनके युवा पुत्र को पहले हत्या की गई, इसके बाद शव को लटका दिया गया। उस समय वो लोग थोड़ा सा नर्वस थे, परेशान थे, जो कुछ नहीं समझ पाए, लेकिन अब जब उन्हें इस चीज को समझ में आ रहा है तो वो शव का पोस्टमार्टम कराकर हत्या का कारण, मृत्यु का कारण जानना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने फिर से पोस्टमार्टम के लिए गुहार लगाई थी और उसकी अनुमति मिली और शव को थाना अध्यक्ष रेउसा हनुमंत लाल तिवारी व तहसीलदार बिस्वा की मौजूदगी में निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जी बिल्कुल, तो हत्या का तरीका जो परिजन आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि उसे पहले जहर दिया गया और उसके बाद उसके शव को पेड़ से लटका दिया गया, जिसके बाद उच्च अधिकारियों ने भी मामले को गंभीरता से लेकर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने मामले में अनुमति दी है और कब्रिस्तान से शव निकाला गया
और आज पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अमरीश जी, हम आपसे एक अंतिम सवाल ये करना चाहेंगे कि जो है सब निकाल ले जाने के बाद क्या अब आपकी किसी पुलिस अधिकारी से कोई बातचीत हुई है? मामले में उनका क्या कहना है? जैसा कि शुरू से ही वहाँ सुबह से ही थाना अध्यक्ष रेउसा हनुमंतलाल तिवारी मौजूद थे और उनकी देखरेख में ही 100 को वहाँ से निकाला गया है और आगे की कार्रवाई की गई है, जिस पर हमने जब बात की तो थाना अध्यक्ष हनुमंतलाल तिवारी द्वारा बताया गया है कि परिजनों द्वारा मृत्यु का कारण जानने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर 100 को कब्र से खुदवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की जो भी स्थिति होगी उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, तो ये काफ़ी बड़ा मामला है और मामले में थाना पुलिस भी सुबह से अलर्ट हो गई थी। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद के द्वारा जैसे ही ये अनुमति मिली, तहसीलदार बिस्वा, उमाशंकर त्रिपाठी और जो थाना प्रभारी जो है हनुमान लाल तिवारी हैं, इनकी मौजूदगी में सब निकाला गया है। और जैसा हमारे संवाददाता की जो है स्थानीय थानेदार से बात हुई है और उन्होंने जानकारी दी है इस मामले में कि परिजन मृत्यु का कारण जानना चाहते हैं, इसलिए सबको भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए और पीएम रिपोर्ट के बाद ही आगे की जो है कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले में आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है वह भी हम अपने दर्शकों को सबसे पहले व सबसे सटीक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमरीश जी।